एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। दिस इज़ कशिश मित्तल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ AIR-1 शक्ति दुबे की कॉपी। हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, कैसे वैल्यू एडेड पॉइंट्स बनाने हैं, कैसे स्ट्रक्चरिंग करना है। आप पूरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपको रोज़ की वीडियोस मिल जाएंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि शक्ति दुबे वही चीज़ें किस तरीके से कर रही हैं, वो कैसे आंसर्स लिख रही हैं। देखिए, ये उनकी एक कॉपी है जो उन्होंने एग्जाम से जस्ट पहले लिखी थी, मतलब अपने पेपर से। एक बार हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द 7th शेड्यूल इज अ रिलिक फ्रॉम द कॉलोनियल पास्ट इनहेरिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच नीड्स टू बी रिविजिटेड फॉर इम्प्रूविंग सेंटर स्टेट रिलेशंस। मतलब बेसिकली यहाँ पे 7th शेड्यूल की बात हो रही है और हमें जो है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कॉलोनियल टाइम्स का इनहेरिटेंस है एक तरीके से। तो देखिए, इन्होंने इंट्रोडक्शन में यहाँ पे वैल्यू एडेड पॉइंट कैसे डाला, जो चीज़ मैं आपको बोलती हूँ। द 7th शेड्यूल आर्टिकल 246, देखिए दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड पॉइंट। आर्टिकल 246 डालते इन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल दे दिया, जिससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा हाँ इन्होंने कुछ अलग चीज़ दी है। उसके बाद लिखा है डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। हाँ ठीक है, ये चीज़ हर कोई लिखेगा कि 7th शेड्यूल में लेजिस्लेटिव पावर्स की जो है डिवीजन दिया गया है। बट जैसे ही इन्होंने आर्टिकल 276 डाला, वैसे ही जो है इनका आंसर दूसरों से 1 मार्क जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया। यही वैल्यू एडेड पॉइंट्स है जो मैं आपको हर बार इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन्स में दे रही थी। अब देखिए फिर इन्होंने क्या लिखा है। इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम 1935 एक्ट। इट प्रोवाइड्स फॉर 3 लिस्ट, यूनियन, 100, 61 एंड 52। देखिए, अब ये जो इन्होंने आइटम्स डाले ना, यहाँ पे भी कितनी स्पेसिफिक आइटम्स डाले कि इनको यूनियन में एक्जैक्टली याद था कि यहाँ पे 100 आइटम्स है, स्टेट में एक्जैक्टली याद था कि यहाँ पे 61 आइटम्स है, कॉन्करेंट लिस्ट में एक्जैक्टली याद था कि यहाँ पे 52 आइटम्स है। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, बस यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट डाल देंगे। यहाँ पे इस तरीके से आर्टिकल्स डालना, नंबर ऑफ आइटम्स डालना, ये है जो इनके आंसर्स को दूसरों से अलग बना रहा है और एक इनकी स्पेसिफिक नॉलेज को शो कर रहा है। अब देखिए, अब इन्होंने लिखा कि इश्यूज़ क्या क्या हैं 7th शेड्यूल के साथ। ठीक है, नंबर 1 आ जाता है कि बहुत बार जो है हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स। ठीक है, नॉर्मल बात है। रेसिड्यूरी पावर आ जाता है, फेडरल सुप्रीमेसी आ जाता है। ठीक है, ये सब नॉर्मल बात हो रही है। इशूज़ इन यूनियन लिस्ट लाइक आर्टिकल 58 डीलिंग विद मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ सॉल्ट डज नॉट मेक सेंस एज अ टेस्ट फॉर यूनियन गवर्नमेंट। देखिए, स्पेसिफिक एंट्री की बात की जा रही है। अब रिफॉर्म्स, जैसी ही रिफॉर्म्स डाल रही हैं। अब आप रिफॉर्म्स में देखिए इन्होंने जो है यहाँ पे किस तरीके से डाले। सबसे पहले फॉर्मल तमिलनाडु CM की बात की जा रही है। इन्होंने जनरल कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं करी। सब जगह जैसे मैं आपको बोलती हूँ, जब आप रिफॉर्म्स डाल रहे हो तो आप कमेटी रिपोर्ट्स डालो। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने CM के रिपोर्ट की बात कर दी। फिर सेकंड पॉइंट में इन्होंने सेकंड ARC के रिपोर्ट की बात कर दी कि उन्होंने जो है फॉर अ 4th लिस्ट फॉर लोकल बॉडीज़। देखिए यहाँ पे भी स्पेसिफिसिटी आ रही है कि एक 4th लिस्ट की बात की गई है। हाई पावर्ड कमीशन इज़ नीडेड टू प्रॉपरली एग्जामिन द 7th शेड्यूल। देखिए, इस तरीके से जो था हमने यहाँ पे देखा कि इंट्रो में कैसे इन्होंने स्पेशल बनाया, आर्टिकल्स डाल के, लिस्ट डाल के। बॉडी में जो है यहाँ पे स्पेसिफिक एंट्रीज़ की बातें करी, बाकी सारे पॉइंट्स कॉमन है जो दूसरे लोग डालेंगे। रिफॉर्म्स में स्पेसिफिक कमिटीज़ डाली, और अगर ये 10 मार्कर है तो इन्होंने 7 से 8 डायमेंशंस जो है यहाँ पे डाली हैं। मल्टीपल डायमेंशंस डालने से क्या होता है, ये लगता है कि हाँ स्टूडेंट ने बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया है। देखिए यहाँ पे टोटल इनकी 5 डायमेंशंस हो रही हैं फर्स्ट पार्ट में, और यहाँ पे रिफॉर्म्स में 4 डायमेंशन। तो मतलब अगर यहाँ पे 10 मार्कर है तो 9 डायमेंशंस डाल दी, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ देखो स्टूडेंट ने 10 मार्कर में 9 डायमेंशंस अलग अलग डाली हैं, तो एटलीस्ट हमें उसे 4.5 या फिर 5 मार्क्स तो देने ही चाहिए इस आंसर के अंदर। तो देखिए, दिस इज़ द वे जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग को स्पेशल बना सकते हैं। अब हम ट्राई करेंगे कि हम टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस लेकर आएँ आपके लिए, जिससे आप सभी को हेल्प हो यहाँ पे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो कल मिल पाए। थैंक यू सो मच गाइज़।